हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों, अपने घरों में रह के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास जैसा कि हम कक्षा 8 के बच्चों के लिए या फिर वो बच्चे जो कि नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 9 का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, या वो बच्चे जो CHS की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या BTC फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले वो बच्चे जो बेसिक से मैथ जानना चाहते हैं, उनके लिए एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की क्लास में वर्गमूल तो सीखेंगे, लेकिन दोस्तों दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल सीखेंगे। और इन संख्याओं का वर्गमूल निकालने में बच्चों को बड़ा डर लगता है, लेकिन हम आपके डर को बिल्कुल आज खत्म कर देंगे। पहले बेसिक सी बातें समझते हैं, इसके बाद ये सवाल लगाते हैं। और इसमें होमवर्क भी आपको ढेर सारा मिलेगा दोस्तों, जिसे करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और बात जैसा कि है वर्गमूल की, लेकिन दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल दशमलव दोस्तों देखते हैं। तो दोस्त उसमें क्या होता है कि दशमलव की दो प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं वर्गमूल में। एक संख्या ऐसी हो सकती है जो कि पूर्ण वर्ग हो, जैसे 0.25। सिंपल सी बात को समझिएगा दोस्तों, 0.25 का यदि आपको वर्गमूल लेना है, क्या लेना है, का वर्गमूल लेना है। इसका क्या लेना है दोस्तों, वर्गमूल लेना है। तो कई तरीके से इसको कर सकते हैं। पहली चीज तो दोस्तों आप देख लें कि दशमलव कितने अंक पे लगा है। अगर दशमलव सम अंक पर लगा, सम का मतलब होता है 2 अंक पे, 4 अंक पे, 6 अंक पे, 8 अंक पे, 10 अंक पे, ऐसे दशमलव लगा है, तो आप दशमलव को बिल्कुल भूल ही जाइए। क्या करेंगे, दशमलव को बिल्कुल भूल ही जाएंगे। केवल नंबर को देखेंगे, जैसे 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। 5 बिल्कुल आप 5 लिख लेंगे यहाँ पे। और चूंकि 25 का तो निकालना ही है, 25 का तो 5 होता है, लेकिन आप निकाल लें 0.25। तो देखेंगे जो नंबर आपको दिया गया है, इसमें दशमलव कितने अंक पे लगा है। 2 अंक पे लगा होगा तो 2 का आधा कर देंगे, 1 अंक आएगा, और 1 अंक पे आप दशमलव लगा देंगे दोस्तों। 0 इधर लगा देंगे, दशमलव भागे ना, टपक जाए वहीं पे। तो यहां पर आपने 0.5 कर दिया। लेकिन कहीं अगर मान लीजिए 0.000 और यहां पर 1 हो, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें डिजिट क्या है, 1 ही तो है। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, आप जानते हैं 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। 1 का वर्गमूल आपका क्या होता है, 1 ही होता है। जैसे 25 का 5, तो 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहां पर लिख लेंगे क्या, जो वर्गमूल आपका नंबर का आ रहा है लिख लिया। लेकिन अब ये तो 1 का वर्गमूल हुआ ना, लेकिन हमें तो लिखना है 0.0001 का। तो यहां पर हमको क्या करना है, हमें ये देखना है कि दशमलव कितने अंक पे लगे हुए हैं, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो जो वर्गमूल आएगा उसमें दशमलव आधे अंक पे होता है। तो ये 4 अंक पे है, तो कितने अंक पे होगा, 2 अंक पे। तो यहां से 2 बातें दोस्तों आपने सीखा कि पहले तो हमें देखते ही संख्या में देखना है कि दशमलव कितने अंक पे लगा है। दशमलव पहले देखना है, अंक ही नहीं देख लेना है पहले। अंक हो सकता है ऐसे दे दिया हो 2.5, तो क्या इसका वर्गमूल आप मुजबानी निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी। मैं वो भी बताऊंगा कि ऐसी संख्याओं का मुजबानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका वर्गमूल ऐसे निकालना आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, लेकिन 2.5 जो दशमलव लगा है वो 1 अंक पे लगा है दोस्तों। इसलिए मुजबानी आपको बताने में काफी कठिनाई हो सकती है यहाँ पे। इसलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, दशमलव देखते हैं। दशमलव सम अंक पे लगा हो, जैसे 2 अंक पे, 4 अंक पे, 6 अंक पे, 8 अंक पे, जैसे यहाँ पे 4 अंक पे, यहाँ पे 2 अंक पे। तो उसके बाद आप डिजिट देखिएगा कि जो अंक दिया गया है क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे छोटा अंक दिया गया होगा तो आप समझ ही जाएंगे, क्योंकि 50 तक तो वर्ग आपको याद करने के लिए मैंने बोला ही है। नहीं याद है तो याद करिए, थोड़ा उसको अपने व्यवहार में लाइए, याद हो जाएगा बहुत आराम से। तो अगर सम अंक पे रहेगा तो आप देखिएगा अंक का अगर 10 वर्गमूल आप जानते हैं तो फटाक दे अंक लिख, उसका वर्गमूल लिख दीजिएगा। फिर देखिएगा कितने अंक पे दशमलव लगा है। अगर 4 अंक पे होगा तो 4 का आधा कर लीजिएगा, 6 अंक पे होगा तो 6 का आधा कर लीजिएगा, 2 अंक पे होगा तो 2 का आधा, 2 अंक पे होगा तो 1 अंक पे, 4 अंक पे होगा तो 2 अंक पे, 6 अंक पे होगा तो 3 अंक पे, उसके वर्गमूल में क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे इसका वर्गमूल तो आपका 1 हुआ ना, लेकिन भाई दशमलव लगाना है 2 अंक पे, तो 1 अंक को 2 अंक में बदलना या 1 अंक को 4 अंक में बदलना, किसी भी अंक को कई अंकों में बदलने के लिए उसके पहले हम 0 लगा देते हैं। जैसे 0 लगा दिया, 2 अंक बन गया। हालांकि मान अभी भी 1 है, मान पे तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये आपको समझ में बिल्कुल आ गई होगी कि ऐसी संख्याएं अगर मिल जाए तो मुजबानी हम वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे। तो फटाफट ऐसे संख्याओं का वर्गमूल निकालना अब आप सीख गए। आगे आइए, आगे जो हम देखने वाले दोस्तों, अब आपके चैप्टर में आते हैं। यहां पर
दूसरा तरीका, ऐसे सवाल जैसे यहाँ पे दिए गए हैं 84.8241, ऐसे इसका वर्गमूल निकालना है, वो भी डिवाइड मेथड से निकालेंगे दोस्तों हम। लेकिन इसका तरीका क्या है देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि 2 2 4 अंक पे दशमलव, इसलिए दशमलव को आप भूल ही जाइए। आप वर्गमूल सीधा सीधा जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए, फिर बाद में 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिएगा, क्योंकि 4 अंक पे है 2 अंक पे लगा देंगे। एक तरीका और हो सकता था, जैसे यहाँ पे है 0.25, इसका वर्गमूल कोई कहे तो पहले इसे आप क्या करिए, बटा में बदल लीजिए। तो बटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/100 होगा। तो ऊपर का अलग 10 वर्गमूल निकालें और नीचे का अलग निकालें, तो 10 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ऐसे भी आंसर आपका 0.5 आ रहा है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो दिया है, चाहे तो इसे भिन्न में बदल लें और बदलने के बाद निकाल लें। इस तरीके से, दोनों तरीके से आप बात समझ पा रहे हो कि हम निकाल लेंगे, लेकिन हम निकालने क्या जा रहे हैं, डिवाइड मेथड से। अब बात को समझिएगा, दशमलव संख्याओं में थोड़ी प्रॉब्लम होती है डिवाइड मेथड से जब निकालते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम होगी अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे रहेंगे तब। देखिए, जब भी दशमलव संख्याएं मिलती हैं और उनका वर्गमूल निकालना होता है, तो इसमें जो जोड़ा बनाने वाली बात होती है, दशमलव के पहले का जोड़ा हम हमेशा दाईं तरफ से इधर से बनाते हैं, लेकिन दशमलव के बाद का जोड़ा, मतलब दशमलव के जो पहले संख्याएं होती हैं उनका जोड़ा हम बाएं हाथ की तरफ से बनाते हैं, इधर से। भाग्य दुर्भाग्य से अगर किसी का जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 बढ़ा के इधर जोड़ा बना लेते हैं। बात समझ रहे हैं, 0 बढ़ा के, इधर भी नहीं बनता है तो 0 बढ़ा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर भी हम 0 बढ़ा के आपका क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, लेकिन बिना जोड़ा बनाए नहीं छोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो जोड़ा बन रहा है क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना, दशमलव में है लेकिन पूर्ण वर्ग है, तो इनका बन जाएगा। तो अब ये नियम आप समझ गए पहला, कि जैसे ही अंक मिलेगा तो दशमलव के इधर का हम दाएं हाथ की तरफ से जोड़ा बनाएंगे, और दशमलव के आप जो दाईं तरफ अंक है उसका हम बाएं तरफ से जोड़ा बनाएंगे। दशमलव के जो पहले है या इधर का हम पहले कह रहे हैं, तो ये जो पहला है हम इसको बाएं तरफ से बनाएंगे और इधर जो है इसको हम दाईं तरफ से बनाएंगे। तो जोड़ा बनाना सीख गए। फिर निकालना आसान है, 84 में हमको पहले भाग देना है, तो 9 क्या होता है, 81। तो 9 यहाँ पर लिख दिया, 81। एक काम तो आपको आता है ना, अगर नहीं आता है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा आपको। मैं ऑलरेडी इसके पहले 4-5 वीडियो वर्गमूल की आपको डाल चुका हूँ, छोटी छोटी करके दोस्तों, उनको आप देखिए, वर्गमूल से कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो आप ये हो जाएगा, यहाँ पे घटा लेंगे 3, ये 0, 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इस दशमलव को उठा के आप कहाँ करेंगे, यहाँ पे। जब तक ये दशमलव हटेंगे नहीं तब तक आप आगे के नंबरों को नीचे ला नहीं सकते हैं, इसलिए अब दशमलव हट गया तो 82 यहाँ पे आएगा। जब भी आएगा जोड़े में नंबर आते हैं, आपको पता है। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला था कि अब यहाँ पे एक नंबर लिखना है, कोई नंबर, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 382 आ जाए, उससे कम रहे, ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके लिए आपको एक नियम और बताया गया कि एक नंबर छिपा के इससे भाग दीजिए, 2 बार जा रहा है तो इसके आगे 2 से गुणा करके देखिए, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक 3, 364। 2 बार 2 यहाँ पे रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 364 आ रहा है, कम आ रहा है, मतलब 2 बार जाएगा। और आपको तरीका बताया है कि ऐसे छिपा के आप भाग देंगे, जितना बार जा रहा है उतना ही अंक इसके आगे रख के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार कम कर देंगे, लेकिन जितना बार भाग जाएगा उससे ज़्यादा बार नहीं जाता, उससे एक बार कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे 2 बार भाग गया तो 2 रख के मल्टीप्लाई कर दिया, 364 यहाँ पे हो गया, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब इसके आगे घटाने का काम है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 0, 2 2 4 होता है दोस्तों, ये 8 है, ये 1 है। इसके बाद हमें ऊपर से लाना है 4 1, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक बार जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा भी। तो बड़े आराम से आप इसका आंसर निकाल पा रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी ना। दशमलव को देख के भड़कने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल दशमलव के इधर का जोड़ा आप किधर से बनाएंगे, अपने बाएं हाथ की तरफ से इधर से बनाते उधर जाएंगे, और दशमलव के इधर जो आपके हैं इनका दाएं हाथ की तरफ से जोड़ा बनाते हुए जाएंगे। आइए दोस्तों, ये तो बात समझ गए। इसी में का एक और क्वेश्चन मान लीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बकिया आप लगाएंगे, जो आपको नहीं समझ में आएंगे कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसका आंसर अगली क्लास में मैं बिल्कुल आपको दूंगा, लेकिन पहले आप कोशिश करें। देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 0 8 2 8 1, इसका आपको निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो जोड़ा हमको इधर से बनाना है। देखिए इसका मुजबानी आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर 82 81 का पता है कि किसका वर्ग है, ठीक है। 82 81 अगर किसका वर्ग है ये पता है तो मुजबानी निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि जोड़ा बन जा रहा है, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8, 8 अंक पे है, सम अंक पे है, इसका मतलब 8 का आधा क्या होगा, 4। जो वर्गमूल आएगा उसमें 4 अंक पे क्या लगा देंगे, आंसर लगा देंगे। जैसे यहाँ पर अभी लास्ट वाला 1 नहीं लिखा था, यहाँ पे हाँ 1 लिख दिया, यहाँ पे छूट गया था 1। यहाँ पर क्या है, अगर आपको
मतलब 84 आइए अब इसको देखते हैं हम। इसको देखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों हम कि यहाँ पर जोड़ा तो बन गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, भाग देने हैं। तो पहले दशमलव से पहले जीरो है, तो अब यहाँ पर आप चाहें तो जोड़ा बना सकते हैं। तो 0 बार भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 0। अब यहाँ पर 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। अब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जोड़े में उतरेगा, 2 0 उतार लिया आपने, फिर भाग कितना बार जाएगा, 0 बार। 0 रख देंगे, 0 बार ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को बहुत आसान वे में मत लीजिएगा, वो आगे चल के आपसे मिसप्रिंट होगा अगर आप फोकस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो अब ये हो गया आपका यहाँ पे 0 0, नियम से आप भाग दे रहे हैं। इसके बाद क्या करेंगे, फिर डबल 0 आपने उतारा, इसके बाद फिर 0 बार भाग जा रहा है, आप 0 ले गए, यहाँ पे 0 0 हो गए। अब यहाँ पे 0 0 0, इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं। अब हमको लाना है 8 2, ध्यान दीजिए 8 2 लाना है तो हमको कोई नंबर लिखना होगा। तो 9 लिखेंगे और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दें तो हमको आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 9 81 आ जा रहा है। 9 9 यहाँ पे 18 होगा और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, ऊपर से उतार लिया 8 और 1। आप देख रहे हैं अगर इसके आगे 1 रख के 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो 181 आपका आ जाएगा और आप इसको घटा लेंगे, ये पूरा का पूरा 0 0 0 0 हो जाएगा दोस्तों। और इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे अब ये आ गया, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। इसका मतलब ये था कि 91 का स्क्वायर था। अगर आपको पता है कि 8281 91 का स्क्वायर है तो तुरंत आप क्या करेंगे, 91 लिखेंगे। तुरंत क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे तुरंत 91 लिख दिया। 8 अंक पे है इसलिए 4 अंक बना लिया, दशमलव लगा दिया, दशमलव को घेर दिया इधर से, तो ये हो जाएगा आपका 0.0091। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है, आपके दिमाग तक की बात जा रही है। अब आइए उन संख्याओं का वर्गमूल देखते हैं जिसमें कि ये जोड़ा नहीं बनेगा और दूसरी चीज़ है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है। हाँ दोस्तों, वो आ गया, यहाँ पे लिखा है निकटतम तीसरे स्थान तक। ये संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है इनका दशमलव जो वर्गमूल निकालना है वो निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं को पूरा लिख लिया। अगर तीसरे स्थान तक दिया है दोस्तों तो दशमलव के बाद 3 जोड़ा बनना चाहिए। दशमलव के बाद क्या बनना चाहिए, 3 जोड़ा, तभी 3 अंक मिलेंगे। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, पहले ये 1 0 बढ़ा लिया, दूसरे मार्कर से करता हूँ, 1 0 बढ़ाया तो 1 जोड़ा बन जाएगा, 1 0 और बढ़ा, 2 0 बढ़ाया तो 2 0, 1 जोड़ा और बन गया, 2 0 बढ़ाया तो 1 जोड़ा और। मैंने बोला था कि दशमलव के बाद यदि जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 बढ़ा के जोड़ा बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल दिया कि 3 स्थान तक करना है, इसलिए मैंने 3 जोड़ा बना लिया। और दशमलव के पहले भी नहीं बनता है जोड़ा तो हम 0 बढ़ा के बना लेते हैं इधर, क्योंकि मान पे कोई परिवर्तन तो नहीं होना चाहिए। अब आइए इसका निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका जोड़ा जो दशमलव के पहले बना उसमें भाग देंगे तो 1 1 कम क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 1 2। अब ये दशमलव यहाँ पे लगा दिया, ऊपर से मैंने 70 ला दिया दोस्तों। अब मुझे क्या करना है कि 3 बार जा रहा है, देखिए 3 रख के 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 आ गया। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और ये 3 यहाँ पे 69 हो गया। और इसके बाद हम इसको माइनस कर लेंगे तो 1, ये 0, 3 3 6 होता है 2। यहाँ पर डबल 0 आपने उतारा, ठीक है, दशमलव के 3 स्थान तक बोला है तो भाई ले जाना पड़ेगा। अब डबल 0 आपने उतारा तो डबल 0 यहाँ से आपने उतारा तो, लेकिन क्या एक बार भी भाग जा रहा है, 1 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए 0 बार ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं भाग ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे कि कभी नहीं कहेंगे कि भाग नहीं जाएगी, हमेशा भाग जाती है। किसी बार नहीं जाएगी तो 0 बार जाएगी, 0 बार गई, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, 8 2 60 हो जाएगा। अब यहाँ से उतार लिया 0 0। अब देखिए यहाँ पे लगभग ये 1000 है, एक अंक छिपा लेते, 1000 है, 1000 से भाग मान लीजिए 250 से देना है तो 2.5 दूना के 500 और 4 बार लगभग जा रहा है। तो 2 6 0 4 में 4 रख के मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक को 16, 1 4 6 के 24, 4 दूना के 8 2 10। देखिए 4 चौक को 16 हासिल 1, 4 9 0 और 1 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, और नहीं 1 ही होगा, 4 चौक को 16 हो गया, 4 9 0 1 हो जाएगा, 4 6 के 24 2, 4 दूना के 8 2 10। ये ज़्यादा हो जा रहा है, 10,400। इसका मतलब 2 बार 4 बार नहीं जाएगा, बल्कि कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 लिख लेते हैं, 3 यहाँ पे लिख लिया और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरे 3 0 जा 0 हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6 और 7 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लेंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे आपका 1, यहाँ पे आपका 2 और आगे चूंकि भाग आपको देना नहीं है क्योंकि दशमलव के 3 अंक तक बोला था, दशमलव के बाद 3 अंक तक हमने वर्गमूल इसका निकाल दिया दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.303।
ये आपका आंसर हो जाएगा दशमलव के 3 अंक तक। ऐसे ही आगे के क्वेश्चनों को करना है। जैसे मान लीजिए इसमें दशमलव दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या कर लेंगे आप, 5 दशमलव बनाएंगे, 3 आगे दशमलव के बाद 3 जोड़े में 0 होने चाहिए आपके, तभी तो 3 अंक पे भाग जाएंगे। ऐसे देखिए, अब इसका आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। पहले 2 बार जाएगा, ऐसे कर लेंगे, 2 दूना के 4 यहाँ पे कर लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दशमलव को इधर कर देंगे तो डबल 0 आप पा जाएंगे। भाई इधर जोड़ा नहीं बन रहा था तो 0 बना के बना लेंगे, या इधर का जोड़ा नहीं भी बनता है तो छोड़ देते हैं। तो अब क्या करना है, ऐसे छिपा लेते हैं। 4 दूना के 8, 2 बार जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा तेज गति से कर लेते हैं। 2 दूना के 4, 2 चौक को 8, घटा लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 1, 2 2 कितना होता है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो। ऊपर से डबल 0 फिर ला दिया, छिपाएंगे, 160 नजर आ रहा है, 44 से भाग देना तो लगभग आप देख रहे होंगे 4 बार के आसपास जा रहा है, लेकिन 4 बार नहीं जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे। पहले 4 का मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 बार ले जाते हैं। तो 3 बार ले जाएंगे तो 3 यहाँ पे रखेंगे और 3 यहाँ पर भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 1 13। घटाने का काम आप कर ही सकते हैं, 3 3 6 4 4। यहाँ पे एक स्थान छोड़ते हैं हमेशा, क्योंकि वहीं पे अंक रख के हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 बच जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 7 तो बचेगा ही ना बचेगा। 5 में से 3 जाएगा तो 2, यहाँ पे 0, डबल 0 फिर उतार लेंगे आप। अब यहाँ पे मुझे भाग देना, छिपाएंगे तो लगभग ये 2710 आ रहा है। 2700 की बात है, लगभग ये कितना है 450, या 500 माने तो 5 5 25, लगभग 5 बार जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। 5 का मल्टीप्लाई रख के गुणा करते हैं, 5 5 25, 5 6 के 30 2 32, 30 2 32 होगा। और 5 चौक को 20, 20 3 कितना होता है, 20 3 23 हो जाएगा। 5 चौक को 20 और 20 2 22, लगभग इतना आ रहा है। और क्या 6 बार जाएगा, मेरे हिसाब से 6 बार नहीं जाएगा, 6 बार में ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार ही ले जाते हैं। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 3 2 5, और इसको क्या करेंगे आप, घटा लेंगे, जो आएगा लिख लेंगे। और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 5 मिल गया। दशमलव के 3 अंक तक आंसर आ गया हमारा। घटाने का काम आप कर लेंगे, दशमलव के 3 अंक तक हमारा आंसर आ गया, तो इसका भी निकाल दिया। तो जिसमें दशमलव नहीं लगा है, दशमलव लगा के उसके बाद जितने अंक के लिए, 1 अंक के लिए निकालना है तो केवल 1 जोड़ा लीजिए, 2 जीरो लीजिए, 2 जीरो लेंगे 1 जोड़ा हो जाएगा। 2 अंक तक कहेगा तो 4 जीरो लीजिए, जितने अंक तक कहता है उतना दशमलव के बाद अपना जोड़ा अपना बना लेते हैं, और बनाने के बाद उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। जो आता है वही 3 अंक तक आपका बोला है, तो 3 अंक तक आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये बात आप समझ पाए हो। अगर समझ पाए हो तो जितना मैंने क्वेश्चन छोड़ा, जैसे इसमें केवल 2 क्वेश्चन बताया, 1 2 3 ठो इसमें छोड़ दिया, इसमें भी 2 ठो बताया है, 3 ठो इसमें छोड़ दिया। ये 6 प्रश्न आपको ये दिए जाते हैं, होमवर्क के रूप में दिए जाते हैं। इनको आप घर पर लगाएं। पहले वीडियो को कई बार चला करके ना समझ में आए तो समझने की कोशिश करिए, फिर लगाएं। अगर उसके बाद भी नहीं आता फिर कमेंट करके हमको बताएं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा आप कर रहे होंगे घर पे, अच्छे से पढ़ाई करिए। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में अगर कुछ किसी ने किया होगा तो वो बिना पढ़ाई के नहीं कर सकता है दोस्तों। बिना पढ़ाई के ये काम नहीं कर सकता है, उसे पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। बिना पढ़ाई के आगे ज़िंदगी में कोई नहीं बढ़ सकता है। ज़िंदगी में किसी ने भी नया काम किया होगा तो बिना पढ़े, पढ़ाई किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, ये नहीं है कि यही पढ़ाई है। हर प्रकार की पढ़ाई होती है ज़िंदगी में। कुछ भी अगर आप करते हैं तो पढ़ के ही करते हैं, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। सब्जेक्ट क्या है वो आप डिसाइड करते हैं, लेकिन पढ़ने का काम आपको तो करना ही पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में देंगे। जय हिंद।